पेंशन बहाल होगी। कोई रोक नहीं सकता है, जितनी ताकत से करना चाहे कर ले, रोक नहीं सकते। उसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण बता रहा हूं। ये घर घर लड़ाई जा रही है। ये लड़ाई कोई कर्मचारी तक नहीं है, ये लड़ाई घर घर जाएगी, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी जब हमको मिलेगी तो हमारे ही काम नहीं आएगी। पेंशन 3 पीढ़ियों के काम आती है। कितने? 3 पीढ़ियों। अगर बाबा ने लिया तो बाबा ने खाया होगा, उसके दम पर हमारे पिताजी रहे होंगे। पिताजी अगर नहीं रोजगार पाए होंगे तो नाती पोते उसी पेंशन से MBBS, डॉक्टर, IAS, PCS बने हैं। ये है पेंशन की ताकत। कोई पेंशन टुकड़े का पैसा नहीं है कि थोड़ा टुकड़ा पैसा मिल गया वो है। ये हमारे सम्मान स्वाभिमान का विषय है पेंशन। जो लोग पेंशन पा रहे होंगे मैं उनको सलूट भी करता हूं, और उनकी घर भी इज्जत भी 100 गुना ज्यादा होगी उसी पेंशन की बदौलत, उसी पेंशन की बदौलत। ये पेंशन सिर्फ खैरात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पेंशन कोई भीख और खैरात नहीं है। ये कर्मचारियों के पूरे जीवन का किए हुए कार्य का प्रतिफल है पुरानी पेंशन। और आपको मैं बताता हूं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं कि ओल्ड पेंशन की हैसियत समझिएगा। आप यूं नहीं कि एलासा ने कह दिया, किसी ने कह दिया, मैं चला आया। आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए ओल्ड पेंशन कितनी जरूरी है, इस बात को समझो नौजवानों। आपका वेतन अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन रुक जाए तो आपके घर के खर्चे, घर का हालात खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे पास कोई विरासत और राजवाड़ा नहीं है। हमारे पूरे परिवार की पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, माँ बाप की दवाई उसी वेतन से चलता है। यस या नो? अगर वो 15 दिन रुक जाए तो हमारे खस्ता हाल हो जाते हैं। कल्पना करो जब बूढ़े उम्र रिटायर होंगे तो 15 दिन का पूरी जिंदगी हमें ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी, फिर कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा? कैसे माँ बाप के आंखों पर हम चश्मा लगवाएंगे? कैसे अपने बच्चों की फीस भरेंगे? ये बहुत गंभीर सवाल है, इस बात को समझना पड़ेगा। और बहुत लंबी दूरी नहीं करता हूं, लेकिन छोटा से उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। कोई लोग हैं जो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, कोई है जो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, जो ओल्ड पेंशन। सर आप ओल्ड पेंशन में? सर आ जाइए प्लीज, एक सेकंड, थोड़ा सा। NPS वाले कोई है? CLI साहब है, CLI साहब उठाना चाहिए। आप NPS सर हमारे बहुत ही सम्मानित और क्रांतिकारी लीडर हैं। थोड़ा से उदाहरण के लिए मैं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं करिएगा। आप ये NPS वाली आप दोनों लोग देखिए, ध्यान से देखिए, इनकी एज देखिए और चश्मा देखिए। हम समझे ना, लोग कहते हैं ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन अंतर क्या? अरे इधर इतने के बाद भी चश्मा वश्मा, इधर पेंशन का टेंशन। समझ में आ रही ओल्ड पेंशन ना? इधर देखिए और इधर, ये बेचारे मुस्कुरा रहे हैं कि जबरदस्ती एरो जोस्टर्स की तरह। ये अंदर से नहीं मुस्कुरा रहे, मजबूरन हम मुस्कुरा रहे हैं। ये है NPS, ये है OPS, ये है फर्क। अब फर्क मैं बताऊं आपको, क्योंकि इसको जानना जरूरी है। फर्क बताऊं, जब आपने अपने घर में कहेंगे अपनी बहू से कि मुझे पटना जाना है, BDM है, बहू थोड़ा चाय बना देना, तो बहू जानते क्या कहेंगे? बाबूजी आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये ज्यादा हो गई, काफी लीजिए और काजू थोड़ा लेते जाइए और बादाम भी खाते जाइएगा रास्ते पे, क्योंकि आपको फिट रहना जरूरी है। समझ रहे हैं? जितना बोलेंगे उससे ज्यादा। इन्होंने कहा कि बेटा 8 बजे चाय, तो 5 बजे चाय मिल जाएगी, बिस्किट साथ में मिलेगा, क्योंकि पता है ये एक शब्द है ऐसे, उसको अदरवाइज ले लेना है। बूढ़े को जिंदा, बुढ़वे को जिंदा रखना जरूरी है। क्यों? इनकी शरीर से मोहब्बत नहीं है। कितनी में चला 60,000 रुपए। कितनी? हर महीने पहली तारीख को
बहू को पता है ये बुढ़ा जिंदा रहेगा तो 60,000। नाती पोता भी भागे भागे आएंगे कि बाबा चलेंगे, चॉकलेट का पैसा देंगे। साइकिल पिताजी नहीं खरीदेंगे तो बाबा खरीदेंगे। यस या नो? क्योंकि 60,000 रुपए आ रहा है और मेरी ईश्वर से दुआ है आप खूब आनंद दिए और हम सबकी लड़ाई को भी अपनी आंखों से आप जीतते हुए देखें तो मेरी शुभकामना होगा नहीं होगा। और ये चले आएंगे, पटना भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, बंगलोर भी जाएंगे। तेरा क्या होगा? अरे एनपीएस वाले बूढ़े नहीं होंगे क्या? ये रिटायर नहीं होंगे क्या? ये अमृत है क्या? एनपीएस वाले अमृत प्राप्त करते, ये भी रिटायर होंगे, ये भी बूढ़े होंगे, ये भी घर में रहेंगे, इनकी भी बहू आएगी। ये कहेंगे हमें बहू पटना जाना है। बहू कहेगी पटना क्यों जा रहे हैं, सीधे दिन में बैठ के खांसता रहता है, काम न धाम एक पैसे का, और झूठ अलग बोलता है कि मैं सरकारी नौकरी करता था, पेंशन नहीं पाता, झूठा सरकारी नौकरी बता रहा था। आपके लोग, आपके घर, आपके नाती पोते बहुए आपके स्वाभिमान पर चोट मारेंगी। ये झूठ बोल रहा है, अगर सरकारी नौकर होता तो पेंशन पाता। ये मांगेंगे, इनको मिलेगी? कतई नहीं मिलेगी। नाती पोते बुलाएंगे, कह रहे फोखा बंगाली इसके पास कौन जाएगा, है नहीं? अब आप लोग खूब हंस रहे हैं, ये सोच रहे हैं इन्हीं की हालात होने वाले हैं। यहां बैठे अब एक तरीका इसका है, या तो इस लड़ाई को छोड़ दी जाए या इस लड़ाई का दूसरा रास्ता संघर्ष किया जाए। संघर्ष किया जाए। क्या ठीक रहेगा? संघर्ष किया जाए। संघर्ष करना ठीक है, घर बैठना ठीक है? संघर्ष करना ठीक है। आने वाले नए साल में आपके एलासा के साथ बैठ करके पूरे देश के कर्मचारी